के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार बर्तन है जिसकी गर्दन बेलन के आकार की है। एक बर्तन बना दे रहे हैं, ये गोलाकार बर्तन है, ये बर्तन गोले की जैसा बन रहा है, इसकी गर्दन बेलन के आकार की, ये गर्दन बन गई यहाँ, ये गर्दन बेलन के आकार की है, इस तरह की गर्दन है, इसकी गर्दन बेलन के आकार की है जिसकी लंबाई 7 सेमी है। यानी ये गर्दन जो है, गर्दन की लंबाई 7 सेमी, ये 7 सेमी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस जगह से लेकर के ये दूरी, ये 7 सेमी यहाँ तक है। तो यहाँ अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी फिर से ऐसे बना देंगे, ऐसे ये हुआ, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इधर भी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ मतलब ये ऊंचाई 7 सेमी दी गई, इसमें कह रहा है। तो 7 सेमी फिर लिखा तथा व्यास 2 सेमी है, इसका व्यास 2 सेमी है। तो इस एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 7 सेमी तथा व्यास, गर्दन की लंबाई 7 सेमी और व्यास 2 सेमी, व्यास 2 सेमी, तो त्रिज्या कितनी इसकी होगी, 1 सेमी होगी। फिर अगर ये पूरा व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेमी है यहाँ तक, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है। तो गर्दन की यहाँ लिखेंगे, गर्दन की त्रिज्या, गर्दन की त्रिज्या, इसको हल करेंगे हम, गर्दन की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1 सेमी, क्योंकि व्यास 2 सेमी इसलिए r 1 सेमी हुआ, और इसमें h दिया गया है 7 सेमी। गर्दन बेलनाकार है, बेलनाकार, बेलनाकार गर्दन की h इतनी दी गई है। तो फिर कह रहा है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ये जो गोलाकार भाग ये वाला है, इसका व्यास दिया गया है 8.4, तो यहाँ से लेकर के अगर हम नापेंगे ये पूरा व्यास, ये है 8.4, ये है 8.4, तो इसकी त्रिज्या होगी इसकी आधी, ये यहाँ तक लेकर इतनी ये त्रिज्या हो जाएगी, ये तो त्रिज्या हो जाएगी 8.4 का आधा होता है 4.2, ये त्रिज्या हुई। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर 4.2 सेमी, ये हुआ। तो अब कह रहा है बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। बर्तन में पानी भरा जा सकने की बात वो कर रहा है। तो असली आयतन निकालेंगे तो आयतन होगा, आयतन बल्कि बर्तन में पानी भरा जा सकता है बराबर बर्तन का आयतन, यानी बर्तन के आयतन के बराबर, बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन क्या होगा, होगा बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो यहाँ से बेलन का आयतन होगा πr² प्लस गोले का आयतन होगा 4/3 πr³, पाई इसका r1 क्यूब कर दीजिए, ये r1² यहाँ r2 क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम r1 कह दे रहे हैं, इसको r2 कह दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हो गया, पाई को पाई लिखेंगे हम, पाई को मान ही रख दे रहे हैं, 22/7 हो गया पाई गुणे r1 इसका है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1 गुणे 1 गुणे h है 7 प्लस यहाँ 4/3 है, पाई का मान 22/7 होगा गुणे r2 की वैल्यू आई है 4.2 का क्यूब है, तो 3 बार लिखेंगे 4.2 इंटू 4.2 3 बार लिखा जाएगा ये। तो अब यहाँ से ये 7 इस 7 से कट गया,
और यहाँ से ये कट गया 7, 7 छंग वाले 0.6 आ गया एल कट के। तो हल किया गया v बराबर आयतन v होगा, v बराबर होगा 22, 21 वाला हुआ, प्लस ये हुआ इसका 4 गुणे 22, 3 14 42 होता है, यहाँ कट के इसको इससे काट रहे हैं, ये 1.4 बार जाएगा यहाँ पर। तो आ गया 4 गुणे 22 गुणे 4.2 और गुणे 1.4 गुणे 0.6 हुआ। तो इसमें हमने 22 कॉमन लिया यहाँ से, तो अंदर बचा 1 प्लस 4 गुणे ये हुआ 4.2 इंटू 1.4 इंटू 0.6। तो v बराबर यहाँ से आया 22, 1 हुआ, प्लस इनको जब गुणा करके हल किया गया तो ये आ गया 14.112। तो ये हो गया 22, ब्रैकेट में यहाँ जोड़ेंगे तो आ गया 15.112। तो गुणा किया गया तो v बराबर यहाँ से आया 22 गुणे 15.112। तो v बराबर यहाँ गुणा करने पर आ गया 332.464 घन सेंटीमीटर या सेमी क्यूब। अतः बर्तन में 332.464 घन सेमी पानी आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 24 का अथवा एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है। तो एक खिलौना है जो जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, शंख के आकार का है। ये यहाँ से ये 3.5 हुआ, लिखेंगे 3.5, ये शंकु के आकार का है, ऐसे हम मिलाएंगे। तो फिर क्या कह रहा है, शंकु के आकार जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी ये जो बना हुआ है ये अर्धगोले पर अध्यारोपित, अर्धगोला ऐसे बन जाएगा। यहाँ से ये अर्धगोला बना हुआ, अर्धगोले की भी त्रिज्या इस तरह से है, जितनी उसकी उतनी त्रिज्या इसकी भी, अर्धगोले की भी त्रिज्या यही होगी। तो यहाँ पर फिर कह रहा है अध्यारोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी यहाँ से ले करके यहाँ नीचे इस जगह तक की ऊंचाई जो है वो दी गई है 15.5। ये है 15.5 सेमी, ये ऊंचाई है यहाँ पर, यहाँ तक इसकी। तो ये पूरी ऊंचाई 15.5 सेमी है। तो इसमें त्रिज्या जो गोले की है वो घट जाएगी, तो सिर्फ एल यहाँ एच इतना निकल आएगा। 15.5 से 3.5 घटाएंगे तो ये 12 बचेगा। ये वाला हिस्सा जो आया ये 12 सेमी आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा जो आया ये 12 सेमी आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न में R बराबर दिया है 3.5 सेमी, फिर H बराबर दिया गया है 12 सेमी। शंकु में इतना है। फिर H दिया, R दिया, तो हमको वक्रपृष्ठ निकालना होगा। तो यहाँ जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्रपृष्ठ निकालें, यानी L हमको निकालना होगा। तो L बराबर होता है, ये L तिरछी ऊंचाई यही L है,
तो एल बराबर होगा अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर होगा एच का मान है 12 का होल स्क्वायर प्लस आर का मान है 3.5 का होल स्क्वायर। तो एल बराबर यहाँ पे आया 12 बरहम 144 प्लस 3.5 को और करोगे तो आएगा 12.25। इसको जोड़ा गया तो एल बराबर आ गया यहाँ से अंडर रूट के अंदर 156.25। वर्गमूल लेंगे तो एल बराबर आएगा 12.5 सेमी। ये एल का मान आ गया। एल बराबर आया 12.5 सेमी। ये एल आ गया। तो अब लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा यहाँ से पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये होगा एक खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये हुआ। तो यहाँ से हमने पाई आर कॉमन लिया, अंदर बचा एल प्लस 2 आर। तो ये आया पाई का मान 22/7 है, गुणे आर का मान है 3.5, ब्रैकेट में एल का मान आया 12.5 लिख देंगे और प्लस 2 इंटू आर का मान है 3.5। तो ये इसको हम हल कर रहे हैं। 7×5 = 35 होता है तो 0.5 आ गया यहाँ। इसको आ गया 22 गुणे 0.5। तो यहाँ पर हुआ 12.5 प्लस ये 7 हो गया। तो 22×5 = 110 होता है 11.0 और इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19.5। हल करेंगे आएगा 11 गुणे 19.5। तो हल करने पर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर। तो प्रश्न में कह रहा है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का संपूर्ण यहाँ नहीं, यहाँ पे लगेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया।